पाकिस्तान में हो रही एक एक हलचल की मिनट टू मिनट डिटेल हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों के पास आ रही है। इस बीच आतंकियों की खोपड़ी उड़ाने का इंतजाम भी हो चुका है। मुनीर का भेजा फ्राई करने का सामान भी बहुत जल्द आने वाला है और उस डेडली वेपन का नाम है स्कैल्प मिसाइल। यह वही स्कैल्प मिसाइल है जिससे इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया था और राफेल से स्कैल्प मिसाइल दाग के पाकिस्तान के मुरीद के और बहावलपुर में आतंकी ठिकानों पर प्रिसीजन स्ट्राइक की थी। भारत और फ्रांस के बीच 3200 करोड़ रुपए की स्कैल्प मिसाइल डील अंतिम चरण में है। इस समझौते के तहत भारतीय वायुसेना राफेल विमानों के लिए बड़ी संख्या में स्कैल्प क्रूज मिसाइलें खरीदने जा रही है। यह डील न केवल वायुसेना बल्कि नौसेना के राफेल मरीन बेड़े की ताकत को भी कई गुना बढ़ा देगी। स्कैल्प एक हवा से जमीन पर मार करने वाली डीप स्ट्राइक मिसाइल है जो दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों जैसे बंकर और कमांड सेंटर को तबाह करने के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल की रेंज 250 से 560 किलोमीटर तक है। इसमें 450 किलोग्राम का ब्रॉच वॉरहेड लगा होता है जो कंक्रीट के मोटे बंकरों को भेद कर अंदर विस्फोट करता है। यह सब सोनिक गति यानी लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। स्कैल्प मिसाइल के अलावा भारतीय वायुसेना फ्रांस को 114 नए राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर भी देने वाली है और यह सोच सोचकर पाकिस्तान में सबकी घबराहट बढ़ने लगी है। इंडिया जो है वो बड़ा एक्टिवली सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि वो 114 राफेल लेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। कहा जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफेंस डील रिसेंटली। ये जो सालों में कोई ये 40 अरब डॉलर की डील है। और डेवलपमेंट ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन जो है ही इज विजिटिंग इंडिया। जनवरी के अंदर इसी साल इस डील को क्लियर कर दिया था, ये जो 114 की है। और ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इंडिया की, ठीक है जी, ये कहा जाता है कि इंडिया की हाईएस्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट बॉडी है। ये जो डील है इसमें कहा जाता है कि 88 सिंगल सीट एंड 26 ट्विन सीट जो वेरिएंट हैं वो मिलेंगे। कुछ ट्रेनिंग होंगे और बाद में कन्वर्जन हो जाएगी उनकी। सो 80% जो है वो इंडिया में बिल्ड किया जाएगा। अगर ये सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी तो उसका ये एक एडवांटेज ये है कि जो आईईएफ है, इंडियन एयरफोर्स जो है, इट विल हैव अ कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजी। वन थिंग, इंडियन एयरफोर्स विल बी एबल टू इंटीग्रेट जो इंडिजिनस वेपन्स हैं एंड सिस्टम्स हैं वो इसके साथ। इंडिया के पास 36 और ऑलरेडी हैं जो डिलीवर हो गए थे और इंडियन नेवी जो है उसने भी कुछ 26 राफेल मेरीन जो हैं वो ऑर्डर किए हुए हैं। उनके भी 7.5 अरब डॉलर है और ये INS विक्रांत के ऊपर ऑपरेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान की बड़ी नज़र है INS विक्रांत के ऊपर। इंडियन एयरफोर्स के पास मेरा ख्याल है टोटल जो है ना वो 150 राफेल होगा। 150, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और इंडियन एयरफोर्स और नेवी का मिला लेंगे तो 176 राफेल जेट्स इनके पास होंगे। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि इंडिया ये समझता है कि हमें अपनी जो लॉन्ग टर्म जो अप्रोच है ना वो करने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या है कि लार्ज स्केल पे डिफेंस एक्विजिशन कर लें। लार्ज स्केल पे डिफेंस एक्विजिशन कर लें, ठीक है ना जी। लार्ज स्केल पे डिफेंस एक्विजिशन कर लें, वो जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस चाहिए। फोर्सेस को भी पता हो यार ये हमारा जो है ना वो हमारे पीछे हुकूमत खड़ी है, हमारे पास पैसा है, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मुनीर आतंकवादियों के दम पर भारत को लहूलुहान करने का प्लान बना रहा है। पीओके से लेकर पाकिस्तान में जगह जगह आतंकियों की रैलियां करवा रहा है, लेकिन मुनीर और उसके पाले हुए आतंकियों को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान क्या करने जा रहा है।
नरेंद्र मोदी ने कुछ घंटों पहले मलेशिया दौरे पर इसका एक हिंट पहले ही दे दिया है। हिंदुस्तान आतंक से कैसे डील करेगा, आतंक के खिलाफ भारत क्या क्या करेगा, मोदी ने यह भी क्लियर कर दिया है।